Awesome. Praise God. Let's have a word of prayer. आए हम दुआ करेंगे। Father, we thank you for your sweet and wonderful presence. ए बाप, हम तेरी खूबसूरत हजूरी के लिए हम पर शुक्र अदा करते हैं। Thank you for this privilege that we can learn your word. और इस इज्जत और इस्तेहकाक के लिए हम पर शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे कलाम को हम सीख सकें। This is a living word, हाँ खुदावन, ये जिंदा कलाम है and we thank God for your word. और हम खुदावन तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। As we are studying evangelism, Lord, help us to be attentive to your word. और खुदावन, जब हम बशारत के ताल्लुक से सीख रहे हैं तो खुदावन तू हमारी मदद कर, ताकि बड़ी तवज्जो के साथ हम खुदावंद इन बातों को सीख सकें। Help us, Lord, what we learn, we apply on our life. और खुदा मदद कर, जो कुछ भी हम सीखें उसे हम अपनी जिंदगी में खुदावंद उसको उसका इतलाक कर सकें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में दुआ करता हूँ, आमीन। Amen. Praise God. So, this evening we are back, and now once again we will be studying our course, Evangelism. खुदा का शुक्र है, आज शाम हम दोबारा खुदावंद ने मुमकिन किया कि मिल सके और हम आप उसी तालीमी सिलसिले को जो कि बशारत के ताल्लुक से हमने शुरू किया था, उसी में हम मजीद आगे बढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे। Now, I want to share So can you what we please have adjust your already camera, learned because so you far. are on the extreme, not in the center. Your camera in the screen, Okay. you are on the extreme left or right. Yeah. Where would you like? So in the center, in the middle of the camera, if you just even adjust on the laptop, that will be fine. I'm using my iPad right now. Okay, fine, sir. Fine. Should be okay? Yes, sir. Fine. Because I'm on gallery. Mm-hmm. Okay. Yeah. So let's go back and see what we have already learned. आइए हम दोबारा से इस चीज को देखते हैं, जो कुछ अभी तक हमने सीखा है उसको हम दोहराते हैं जरा। What is evangelism? हमने ये सीखा था कि बशारत क्या है। Evangelism is sharing the gospel, the good और news. और हमने सीखा था कि बशारत का मतलब यह है कि खुशखबरी फैलाना। Now, what is the gospel? अब सवाल ये भी था हमने कि खुशखबरी या अंजील क्या है। Gospel is the good news. जो अंजील है वो खुशखबरी है। Gospel is an announcement. और जो अंजील है वो एक ऐलान है। An announcement of something good. और एक ऐसी चीज का ऐलान जो कि अच्छी या खुशी की चीज हो, भलाई की चीज हो। Now, we have also learned why the gospel. और हमने ये भी सीखा था कि अंजील की क्यों जरूरत है। We learned we need the gospel because all over there is bad news. हमने ये सीखा था कि अंजील की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि जहां कहीं भी पूरी दुनिया में आप देख लें तो हमें बुरी खबर ही हमें मिलती है। People are sick and tired of the bad news. हम देखते हैं कि लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं बुरी खबरों को सुन सुनकर। That's why we need good news. और इसीलिए हमें खुशखबरी की जरूरत है। And gospel is the good news. और हमारे अजीजों, जो अंजील है वो खुशखबरी है। Now, what we've been learning deeper about the gospel. अब जो कुछ हम सीख रहे थे वो हम अंजील के ताल्लुक से गहरे तौर पे हम सीखना चाह रहे थे। We cannot share the gospel until we understand what it is. याद रखिए, हम तब तक अंजील की मुनादी नहीं कर सकते जब तक हम खुद इसको सीख ना लें कि ये इसका मतलब क्या है। So, this is what we've been learning in this course. और अभी तक इस कोर्स में हमने ये कुछ हम सीख रहे थे। Then we went through the journey
and we just spelled out the word gospel. और फिर हमने एक सफर तय किया था और उसमें हमने जो लफ्ज जो गॉस्पेल है उसके हमने जो है वो तारीफ देखी थी कि उसका मतलब क्या है। और उस सफर पे हमने ये सीखा था। Now, the word gospel have six alphabets: Gospel. हमने देखा था जो लफ्ज गॉस्पेल अंग्रेजी में है उसके 6 हरूफ तहजी हैं, यानी GOSPEL। And then we went through every alphabet and we tried to learn what does that mean. और फिर हमने हर एक तहजी हरूफ तहजी को जो इस लफ्ज के हैं हमने फर्दन फर्दन हमने देखा था और हमने सीखा था फिर इससे कि गॉस्पेल यानी अंजील का क्या मतलब है। Then we went on a road to the book of Romans. और फिर हमने एक और सफर का आगाज किया था जो कि एक सड़क है जो कि रोमियो की किताब में हमें नजर आती है। Because I taught the book of Romans is a manual on evangelism. क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया था कि जो रोमियो के नाम पौलुस रसूल का जो खत है वो एक किताबचा है ऐसा जो कि बशारत के बारे में हमें बताता है। Chapter 3 of the book of Romans, verse number 21 to 26, we call it a foundation of our salvation. हमने रोमियो के खत उसके 30 बाब और उसकी 21वीं आयत जो थी हमने देखा था कि ये बशारत के मजमून के लिहाज से बहुत ही बुनियादी आयत है। And we try to learn a little bit. और हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखने की कोशिश की। We went through these verses. और हमने इन आयात को इनका बगौर मुताला किया। And then we started from chapter number 3 and verse number 23. और फिर हमने 30 बाब और उसकी 23वीं आयत से आगाज किया। यस। Are you there? So are you there? Hello, hello. Yes, sir. Sorry. It got stuck. Yeah. Yes, it's now. What did I say that? And then Roman chapter 3, verse 23. we We just covered learned that. man's condition. और फिर हमने इंसान की हालत के बारे में सीखा था। And then we move forward and verse chapter number 6, chapter number 5, chapter number 8, chapter number 10 of the book of Romans. और फिर हमने इसी तरह इस सफर को जारी रखा और उसका 5वां बाब, उसका 6वां बाब, 7वां बाब और उसकी 8वें बाब तक हमने मुताला किया। And the conclusion, we learned that Jesus is God's provision for our salvation. और नतीजा हमने ये अखज़ किया था कि यीशु अल मसीह खुदा का वो मुकाशफा है और वो फरामी है जो हमें निजात हासिल करने के लिए जो है वो उससे फराहम की है। We learned that man was under a law of sin and death. हमने ये सीखा था कि इंसान जो है गुनाह की शरीयत के मातहत था और मौत और गुनाह की शरीयत के मातहत था। But Jesus came and he introduced another law, and we call this the law of spirit and life. और लेकिन हम देखते कि यीशु मसीह आए और उन्होंने एक और कानून जो मुतारफ कराया और उसे हम रूह और जिंदगी का कानून हम कहते हैं या शरीयत कहते हैं। We learned from the natural, from the universal laws, the law of gravity and the law of aerodynamics. हमने जो कुदरती कवानीन है उनके ताल्लुक से भी सीखा था, जैसे कशिश शकल का कानून है या एरोडायनामिक्स का जो कानून है उनके बारे में भी हमने सीखा था। We learned how the law of aerodynamics
when it comes, it defies the law of gravity. और हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स है वो किस तरह से जो है वो मुस्तरद कर देता है कशिश शकल के कानून को, जो कि जिसके मुताबिक कि हर एक चीज जो है जमीन की तरफ खींची चली आती है, लेकिन जो लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स है वो किस तरह से उसको उसके मुखालिफ जाता है। Now, when aeroplanes they are flying in the air, the law of gravity have no power over. और हमने देखा था कि जब जहाज हवा में उड़ते हैं तो ये जो कशिश शकल का कानून है वो उन पर बिल्कुल उस पर आयद नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि जहाज हवा में उड़ रहे होते हैं। No doubt about that, the law of gravity continues to pull an aeroplane towards itself, but the इसमें law of aerodynamics continues to push forward, push हम्म, forward, push forward, and continues the journey. और इसमें कोई शक नहीं है कि कशिश शकल का कानून मुसलसल तौर पर उन जहाज़ों को अपनी तरफ जो है वो खींच रहा होता है, लेकिन जो एरोडायनामिक्स का जो कानून है वो हमेशा उन जहाज़ों को इस कशिश के मुखालिफ जो है वो हवा में उड़ा रहा होता है। So the man was under the law of sin and death. तो हमने देखा था कि इंसान मुसलसल जो है गुनाह और मौत के शरीयत के मातहत था। But the moment Jesus, through his blood, through the cross, through the resurrection, he introduced the law of life and spirit. लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने अपने खून के बदौलत और जी उठने की कुदरत से जो है जिंदगी और जो रूह का जो कानून जो है उसकी शरीयत को उसको मुतारिफ करवाया। Now the law of sin have no power over the law of spirit and life. तो इसी तरह अजीजों, जो गुनाह और मौत की शरीयत है उसका कोई इख्तियार नहीं है रूह और जिंदगी का जो कानून या शरीयत जो मसीह यीशु ने मुतारिफ करवाई है। Even though the law of sin tries to pull mankind towards that. अगरचे हम देखते हैं कि जो गुनाह की शरीयत है वो इंसान को अपनी तरफ खींचती तो जरूर है, But we always get victory because of the law of life and spirit. लेकिन हम हमेशा रूह और जिंदगी को जो शरीयत है जो कानून है उसकी वसीला से हमें हमेशा फतह मिलती है। This is the reason I call the book of Romans as evangelism manual. इसलिए तो मैं रोमी की किताब को जो है वो बशारत का एक किताबचा जो है वो मैं कहता हूं। That's why Paul said, I am not ashamed of the gospel. और इसी तो पासूल पालूस ये कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं। Why? क्यों? वो कहता है मैं क्यों शर्माऊं? Because he understood what gospel is all about. क्योंकि वो ये समझ चुका था कि अंजील किस बात के मुतल्लिक है। Not only he understood what is the gospel, he also understood the power of the gospel. आमीन। वो ना सिर्फ ये समझ चुका था कि अंजील क्या है, बल्कि वो अंजील की कुदरत को भी वो समझ चुका था। Gospel has life changing power. याद रखिए कि अंजील में जिंदगी तब्दील करने वाली कुदरत पाई जाती है। The gospel has life transforming power. और इसमें जिंदगी तब्दील करने वाली कुदरत पाई जाती है। This gospel has changed civilizations. हमने देखा है कि इस अंजील की वजह से कई तहजीबें तब्दील हो गई। This gospel has impacted cultures. और इस अंजील ने बहुत सी सकाफतों को मुतासिर किया है। That's why Paul is saying, I'm not ashamed of the gospel, but it's the power of God unto salvation for everyone who believes. आमीन। और इसीलिए तो पौलुस ये कहता है कि मैं अंजील से नहीं शर्माता हूं, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है हर उस शख्स के लिए जो निजात पाने के लिए आता है। And very precisely, I also try to share how the Roman culture was at that particular time. और बड़ा मुख्तसर तौर पे मैंने बताया था कि उस दौर में जो रोमी जो हुकूमत थी और उनका जो कल्चर था वो क्या था। That era, socially, economically, morally,
spiritually how they were. और हम देखते हैं कि वो दौर जो था वो रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर और इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार था। Terrible. और बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी उनकी। And I also shared with you that if you want to learn a little bit, read the first chapter of the book of Romans. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसके ताल्लुक से आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो रोमियो के खत का पहला जो बाप है उसको बगौर उसका मुताला करें। We know that our world is in decline. और हम देखते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो पस्ती का शिकार है। Our morals are in decline. और हम देखते हैं कि जो इखलाकी जो इकदार है वो भी पस्ती का शिकार है। Values are in decline. और दूसरी इकदार जो है उनमें भी पस्ती जो है वो गिरावट का शिकार है। Relationships are in decline. हम देखते हैं कि जो आपसी ताल्लुकात हैं वो भी गिरावट का शिकार है। Marriages are in decline. जो शादीशुदा जिंदगियां हैं वो भी गिरावट का शिकार होती जा रही हैं। Families are a biggest attack of the enemy. याद रखिएगा जो खानदान है वो अबलीस के सबसे बड़े निशाने हैं जिन पर वो हमला करता है। People are so busy making money. और लोग तो पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। And they have failed to make life. और वो इस तरह से हम देखते हैं कि जिंदगी बनाने में वो नाकाम हो गए हैं। That's why cultures, civilizations, they are in decline, and we have so much crimes in our society. और इसी वजह से हम देखते हैं कि कल्चर जो है जो सोसाइटीज हैं वो बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार है और बहुत ज्यादा जुर्म जो है हमें मुआशरे में नजर आता है। Every society that is broken causes और crimes. और हम देखते हैं हर वो मुआशरा जो टूट फूट का शिकार हुआ है वहां पे हम देखते हैं जुर्म का सबब बनता है। And that's why what we see in the world is that our world is in complete decline. और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो कुछ दुनिया में हमें हो रहा है और उसमें हमें नजर आता है कि दुनिया जो है मुकम्मल तौर पर गिरावट का शिकार है। What we need, अब हमें जरूरत किस बात की है? the gospel. हाँ जी, अंजील की हमें जरूरत है। What the world needs, अब दुनिया को किस चीज की जरूरत है? the gospel. जी मेरे अजीजों, अंजील की उन्हें जरूरत है। Now, Matthew chapter number 24 and verse number 14. हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है। Before crucifixion, Jesus is talking about the end days, हम the देखते हैं कि end मसीह से times. पहले मसीह खुदावंद अखीर जमाना के ताल्लुक से जो है या इसके इख्तिताम के ताल्लुक से बात कर रहे थे। Do you know what Jesus said? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? Jesus said, this kingdom of the gospel will be preached to all nations. कि Then the अंजील end की will मुनादी come. जो है इख्तिताम से पहले सारी दुनिया में सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाएगी। And this is what's happening today. और खुदा का शुक्र है आज ये ऐसा हो रहा है। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं in every 1 minute, कि हर एक मिनट में all over the world, 50 people, they are giving their life Jesus in every आमेन single minute. आमेन आमेन। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में हर एक मिनट में कम से कम 50 लोग जो हैं हर रोज यीशु को अपनी जिंदगी दे रहे हैं। आमेन। Millions and millions and millions of people, they are coming to Christ. और लाखों लाखों लोग जो हैं वो यीशु के पास आ रहे हैं। Why? क्यों? Because of the gospel. और ये सब कुछ जो है ये अंजील की वजह से मुमकिन हो रहा That's है। why the enemy is busy attacking societies, because he wants to stop the move of God and the expansion of the kingdom of God and the kingdom of gospel. हम्म। और इसी तो देखें जो अबलीस हमारा दुश्मन है वो इस बात में मसरूफ है कि अंजील की मुनादी को रोका जाए, खुदा के कलाम की और उसकी बादशाहत की वसअत में जो है वो रुकावट बन सके और वो अंजील की मुनादी को रोक सके। So, what we need?
we need to learn more about the message of the gospel. अब जरूरत इस बात की है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो अंजील का पैगाम है उसके बारे में सीखने की जरूरत है। Let's move forward and let's learn 4 spiritual laws. हम आगे बढ़ते हैं और 4 रूहानी जो कवानीन है उनके बारे में हम सीखते हैं। In my previous topic, I have already talked about laws. मेरे पिछले टॉपिक में भी जो जो लेक्चर था उसमें भी मैंने कुछ कवानीन के ताल्लुक से बात की थी। No, laws are principles. याद रखिए जो कवानीन है वो कुछ असूल के तहत हैं। Remember, you cannot break laws. If you try, laws will break you. याद रखिए कि कभी भी आप कवानीन को आपको तोड़ना नहीं है। अगर आप तोड़ते हैं तो याद रखिए कि उसके नतायज आपको जो है वो या उसके नतीजे में आप टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। Do you understand me? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि अगर आप कवानीन की पैरवी नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो उल्टा आप भी आपकी जिंदगी बिगाड़ का शिकार हो सकती है। The Bible says the moment the children of Israelite they came out of Egypt, और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब बनी इसराइल जो है वो मिस्र में से निकल आए, the Lord gave Moses laws for Israel. और हम देखते हैं कि खुदा ने जो है मूसा को जो है वो इसराइल के लिए शरीयत दी। We call 10 commandments. और इन्हें 10 अहकाम हम कहते हैं। And these 10 commandments, the laws, God's laws, is the foundation of civilizations. और ये जो 10 अहकाम जो कि खुदा ने दिए हैं, ये तहजीबों के जो है आप समझ लें कि उनके लिए बहुत ही बुनियाद की हैसियत रखते हैं। So you cannot break God's laws. तो याद रखिए आप कभी भी खुदा के कानून को जो है वो आप नहीं तोड़ सकते हैं। So we are learning 4 spiritual laws. तो अब हम 4 जो रूहानी कवानीन है उनको हम सीखेंगे। Number 1, God loves you. और पहला जो असूल है वो ये है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। We need to learn this that God loves us. हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है। We are living in a world where there is so much unlovedness. और हम एक ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पे हमें हर तरफ जो है ऐसे लोग नजर आते हैं जिनको कोई मोहब्बत नहीं मिली है कभी, जो मोहब्बत से महरूम है। In the families, children say, nobody loves me. हम देखते हैं खानदानों की भी ऐसी हालत है और वहां पे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। In the marriages, couples, they say, my spouse does not love me. और अगर अज़दवाजी जिंदगियों को देखा जाए, मियाँ बीवी एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, या शौहर मुझसे प्यार नहीं करता। Now, when you feel unlovedness, there is a gap, emptiness in your life. याद रखिए जब भी आपके अंदर मोहब्बत की महरूमी का एहसास होता है तो एक खला सा पैदा हो जाता है। And the man has tried to fill this emptiness with religion. और हमने देखा है कि इंसान ने जो है इस खला को जो है वो मजहब के जरिए पुर करने की कोशिश की है। Religion cannot help you, लेकिन याद रखिए कि मजहब आपकी मदद नहीं कर सकता, only God. सिर्फ खुदा आपकी मदद कर सकता So, है। the first spiritual law is God loves us. तो पहला जो रूहानी असूल है वो ये है कि हमें सीखना है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। John 3:16, that's a famous Bible verse. और हम देखते हैं कि बहुत ही मशहूर जो बाइबल की आयत है, यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखते हैं। Number 2, और दूसरा जो असूल है, man is sinful and separated from God. कि इंसान जो है वो गुनाह आलूदा है या गुनाह से भरा है और खुदा से जो है वो अलहदा हो चुका है। This is man's condition. और ये हम देखते हैं कि इंसान की हालत है। Sinful man separated from God. जो गुनहगार शख्स है वो अपने आप को उसने खुदा से जुदा कर लिया। Now, Romans again, chapter 3, verse 23.
और मैं दोबारा से मैं हवाला देना चाहूंगा रोमियो उसका 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत। All have sinned and हम्म। fall short of the glory of God. कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। In other words, nobody could meet God's standard. इसका मतलब है कि कोई भी शख्स जो है वो खुदा के मयार पर नहीं पूरा उतरता। No one. कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है। Everyone tried, और हर किसी ने जो है वो कोशिश जो है वो की। but nobody could reach that bar. That is लेकिन God's requirement or a standard. हम्म और हम देखते हैं लेकिन बहुत से लोगों ने कोशिश तो की लेकिन कोई भी खुदा के उस मयार पर जो है उस जो है बार तक वो पहुंच नहीं सका। And that caused helplessness in man's heart. और इससे हम देखते हैं कि इंसान के दिल में जो है वो बेयारो मददगार हालत जो है उसकी वो हो गई। And not only helpless, but became hopeless. और ना सिर्फ इंसान जो है वो लाचार हो गया बल्कि नाउमीद भी हो गया। And God saw man's hopelessness and helplessness. और हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान की जो लाचारी है और उसकी नाउमीदी पर निगाह की। And that leads us to the third spiritual law. और ये बात हमें तीसरे जो रूहानी कानून है उसकी तरफ ले जाती है। Jesus Christ, God's only provision for man's sin. और यीशु मसीह इंसान के गुनाह के लिए जो है वो वाहिद खुदा की तरफ से एक फराहमी है। Romans chapter number 5 and verse number 8. रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं। But God demonstrated his own love towards us in that while हम्म we were still sinners, हम्म। Christ died for us. और वहां पे लिखा है, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आमीन। First Corinthians chapter number 15 and verse number 3. पहला करंथियों और उसका 15वां बाब Verse 3. और उसकी 30वीं आयत। For I deliver to you first of हम्म all that which I also received, that हम्म Christ died हम्म for our sins हम्म। according to the scriptures. और वहां पे लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। Jesus Christ, God's provision for man's sin. हमने देखा है कि यीशु मसीह जो है और जो तीसरा ये कानून ये है कि यीशु मसीह इंसान के गुनाह के लिए खुदा की तरफ से एक फराहमी है। In other words, a sinless died for the sinners. और दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि बेगुनाह जो है वो गुनहगार के लिए मर गया। Spotless, sinless Lamb of God was हम्म sacrificed on the cross for man's sin. और हम देखते हैं कि खुदा का बेऐब बेदाग बरा जो है वो गुनहगार इंसान के लिए सलीब पर मर गया। You remember when John the Baptist saw Jesus, आपको याद है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा the very moment, the first moment he saw Jesus, he said, Behold, और जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने फौरन उससे कहा कि देखो। the word behold mean everybody focus, pay attention. और जो लफ्ज बिहोल्ड अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कि सब लोग जो है उस बात की तरफ जो है वो तवज्जो दें। Behold the Lamb of God that takes away the sin of man. और लिखा है कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। And when Paul again is writing his second letter of Corinthians, और पौलुस जब दूसरा खत करंथियों के नाम लिख रहा होता है so chapter number 5, verse number I think 21, he
who knew no sin, became sin for us, so through him we become God's righteousness. और उसकी 21वें आयत लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। आमीन। Is not beautiful? क्या ये खूबसूरत बात नहीं है? That is the gospel. और यही मेरे अजीजों अंजील है। First spiritual law, God loves you. पहला जो रूहानी असूल है वो ये है कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। Second spiritual law, man sinned and separated from God. और दूसरा जो कानून है वो ये है कि इंसान ने गुनाह किया और अपने आप को खुदा से जुदा कर लिया। Number three, sinless, spotless Lamb of God. He died on the cross for our sins and he rose again. और तीसरा जो कानून है कि खुदा का बेऐब और बेदाग बरा जो है सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुआ, ठीक है, और तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी भी उठा। Number four, और चौथा जो कानून है, we must individually receive Christ Jesus as our Savior and Lord. हमें इनफरादी तौर पर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदावन के तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करना है। In other words, fourth spiritual law is our individual response. और दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो चौथा कानून है वो हमारा इनफरादी रद्द अमल है खुदा की तरफ। It means I can only come to the Lord personally and individually for the forgiveness of my sins. और इसका मतलब है कि मैं शख्सी तौर पर इनफरादी तौर पर खुदा के पास अपनी माफी के लिए जो है वो आ सकता हूं ताकि उससे मेरे गुनाह जो हैं वो माफ हो जाए। I must individually and personally receive Jesus as my Lord and Savior. जरूर है कि मैं इनफरादी तौर पर और शख्सी तौर पर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करूं। Now, what I have done, that will not affect my children. याद रखिए जो कुछ मैंने किया है उससे मेरे बच्चों उससे मुतासर नहीं होते हैं। They have to या also come to Christ to हम्म receive personally and individually. हाँ, जो कुछ मैंने किया वो उसका ताल्लुक सिर्फ मेरी जात से है, बच्चों से नहीं है। उन बच्चों को जो है वो अलहदा से इनफरादी तौर पर मसीह खुदावन के पास आना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है। Every person हर individually and शख्स को जो है personally must come to Christ and ask forgiveness and receive Jesus as the Lord and Savior. मेरे अजीजों जरूर है कि हर शख्स इनफरादी तौर पर और शख्सी तौर पर खुदावन के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करे और उससे माफी हासिल करे। Do you understand me? आप मेरी बात समझ रहे हैं? Let's move forward. आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। Let's precisely talk about the importance of the good news. आइए हम मुख्तसर तौर पे इस बात पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि अंजील की जो अहमियत है वो क्या है। The book of Proverbs, chapter number 15 and verse number 30. इमसाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। 30th, यस, ओ सॉरी, 30. 30वीं आयत में लिखा है इस बात में। Now, Solomon is writing, light in a messenger's eyes brings joy to the heart, and good news gives health to the bones. और जो सुलेमान है यूं लिखता है कि आंखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों में फरबी पैदा करती है। आमीन। Now, I can call it individually, and I can also call this collectively. मैं इस समय कह सकता हूँ कि इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हम देखते हैं इससे जो है वो फरबी या ताजगी जो है वो आती है। When a message of the gospel is preached, जब अंजील का पैगाम जो है वो उसकी मुनादी की जाती है it takes away sickness of the society. तो याद रखें इससे जो मुआशरे की बीमारी है और वो लाचारी जो है वो दूर हो जाती है। It takes away the destruction of civilization.
और हम देखते हैं कि इससे जो ऐसे जो तहजीबें हैं जो कि टूट फूट का शिकार होते हैं, तिबाही का शिकार होते हैं, वो उससे आजाद हो जाती हैं। It brings health and wholesomeness. और हम देखते हैं इससे तंदुरुस्ती और सेहतयाबी आती है। The core of a society starts to heal. और हम देखते हैं कि जो मुआशरा है वो कुलीदी तौर पर, हम देखते हैं बुनियादी तौर पर जो है वो उस शिफा याब हो जाता है। सर। हेलो हेलो। Are you with जी me? जी भाई। यस नाउ आई Okay. कैन। So the same is with human life. और इसी तरह से इंसानी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। When the gospel, the power of the gospel touches their heart, जब अंजील की कुदरत उनके दिलों को जो है वो छूती है, the core of their body starts to heal. तो हम देखते हैं कि उनके जिस्म जो है वो शिफा पाना शुरू हो जाते हैं। So society is healed, human life is healed. तो याद है कि जब मुआशरा जो है शिफा याब होता है, तो इंसानी जिंदगी भी हम उसमें देखें उसको शिफा मिलती है। How? कैसे? When the good news, the gospel is preached. और याद रखिए ये तभी मुमकिन है जब अंजील की मुनादी की जाए। Now, the book of Proverbs, chapter numbers 25 and verse number 25. सॉरी, प्रोवर्ब चैप्टर 25। Verse number 25. इमसाल की किताब उसका 25वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है। Like cold water to a weary soul हम्म। is good news from a distant land. वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए, ऐसी है जैसे थके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी। I आमेन। tell you, when the gospel is preached to distant places, मैं आपको बता रहा हूं कि जब अंजील जो दूर के इलाकों में जो है वो सुनाई जाती है। let me give you one example. I was preaching in Tanzania, in Alula, in a far far place. मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं कि मैं तंजानिया में एक बहुत दूर इलाके में अंजील की मुनादी कर रहा था। It is very very far from um, the world. और हम देखें दुनिया में ये एक बहुत ही दूर दराज का जो है वो इलाका है। Now these people, they never had this opportunity. और हम देखते हैं कि इन लोगों के पास जो कि ये दूर के इलाका में रहते हैं, इनके पास अंजील सुनने की कभी इनको मौका ही नहीं मिला था। And the moment they heard that gospel is going to be preached, और जिस लम्हे उनको ये पता चला कि अंजील की मुनादी होने वाली है, I tell you, I saw mothers carrying their babies with a हम्म kind of a bag हम्म around their belly, हम्म barefooted, and हम्म they were walking every night 4 5 miles and 4 5 miles back home. और मैं आपको बताना जो कई वहां पे जो माएँ थी, अपने बच्चों को अपनी कमर के साथ बांधे हुए नंगे पांव जो है 4 5 मील वो पैदल चलकर आती थी, और 4 5 मील इसी तरह से पैदल वो वापस जाती थी जब उनको ये पता चला कि आज वो अंजील सुनने को है। It broke my heart to see them ओ, barefooted. मैं इन लोगों को देखकर मेरा दिल टूट गया। That was late evening when the crusade gospel meeting was finished. और ये रात बहुत देर का वक्त था जब जो जो क्रूसेड की मीटिंग जब खत्म होती थी। We were for 5 nights preaching the gospel. और 5 रातें हमने वहां पे क्रूसेड में जो है अंजील जो है वो सुनाई। Every single night, women, they were coming like that.
और हर रात हम देखते हैं कि खवातीन जो है वो इसी तरह से जो है वो आ रही थी। Local leaders, they told me that some of the people they were coming, they were walking even 10 kilometers. और जो मकामी वहां पे लीडर्स थे वो मुझे बता रहे थे, कुछ तो खवातीन या लोग ऐसे थे जो कि 10 मील जो है दूर से पैदल चलकर वो उस क्रूसेड में आ रहे थे। वाह। And I said, my gosh, they will arrive home around 2 o'clock or maybe 1 o'clock. और मैं देख रहा था, हैरान हो रहा था, और तकरीबन 1 या 2 बजे वो वहां पे पहुंच जाते थे। No, they were reaching back home after the crusade meeting ओके ओके। late at night. ओके, और रात देर वो घर 1 या 2 बजे वापस वो पहुंचते थे। And then were coming again. और फिर हम देखते अगले दिन फिर वो दोबारा आ जाते थे। And every evening, the way they were dancing is just amazing. और हर रात जब वो प्रशिश कर रहे होते, वो नाच रहे होते, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर मैंने वहां पे देखा। You know why? आप पता क्यों? Because for them, the gospel, it was like a cold water to a हम्म। weary soul. क्योंकि आपको पता है क्यों ऐसा था? क्योंकि उनके लिए जो अंजील थी वो ठंडे पानी की तरह थी, कि जो दूर से जो है उनके लिए आया था। That really touched my heart. और इस बात ने मेरे दिल को बड़े गहरे तौर पर छुआ। Now, the book of Isaiah, chapter number 52 and verse number 7. अब यशायाह की किताब और उसका 52 बाब, वर्स नंबर 67। No, 7. 7, ओके। 52, verse number 7. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, हाँ, और वहां पे लिखा है, उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और who सलामती की। proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to हम्म। Zion, your God reigns. आमीन। और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तहार देता है, जो सयून से कहता है, तेरा खुदा संतलत करता है। Imagine how God values a preacher of the gospel. जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरह से खुदा जो है अंजील की मुनादी करने वाले मुबशर की कदर करता है। He says, how beautiful on the mountain are the feet of हम्म। those who bring good news. क्योंकि अभी तक हमने खुदा के कलाम में लिखा है और हमने ये देखा है कि उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है। In other words, when you walk in the streets, हम्म। in the dirty streets, God sitting in heaven, he says, how beautiful are the feet of this man of God or the woman of God. आमीन। इसका मतलब है कि जब आप अंजील की बशारत के लिए गलियों में कूचों में जाते हैं, तो आसमान पर बैठा खुदा जो है वो ये कह रहा होता है कि इस शख्स के जो है पांव कैसे ही खुशनुमा हैं, जो कि खुशखबरी लेकर आते हैं। Devil sometimes tells us, what are you doing? और अबलीस बाज़ को कहता है, ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? Like, but I want to tell you, God sitting in heaven, he says, how beautiful are the feet of my son and my daughter. They are going to preach the gospel. लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आसमान पर बैठा खुदा जो है वो ये कह रहा होता है कि इस मेरे बेटे और इस मेरी बेटी के जो कदम है वो कितने खुशनुमा है, क्योंकि ये अंजील की मुनादी लेके जा रहे हैं। And I want to tell you, when you go and preach the gospel, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप जाएंगे और अंजील की मुनादी जब आप करेंगे, God values you, he respects you. तो खुदा हमेशा आपकी कदर करेगा और आपको वो इज्जत देगा। You will say, God respect us? आप भी हैरान होगे, खुदा हमारी इज्जत करता है। In the gospel of John, Jesus said, और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा my father will honor him who serves me. कि मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा जो मेरी खिदमत करता है। Now, I want to move forward and I want to give you 5 keys of evangelism. अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं 5 कुलीदी बातें जो हैं, जो कि बशारत ताल्लुक से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। Number 1, the first key of evangelism is prayer.
और पहली जो बुनियादी जो बात है, जो कुलीदी बात है, वो है दुआ। Remember, when we work, we work. When we pray, God works. याद रखिए कि जब हम काम करते हैं तो काम तो होता है, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा काम करता है। आमीन। Do you understand me? आप मेरी बात समझ रहे हैं? So it is important before we go for evangelism, we spend time in God's presence. तो इसी ये बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम बशारत के लिए जाएं तो हम खुदा की हजूरी में जो है वो दुआ में जो है हम वक्त गुजारें। Last night, my wife and I, we were visiting a pastor and his wife. कल रात भाई और उनकी अहलिया एक पादी साहब से मिलने के लिए गए। We were sitting and talking and just laughing about Moses, different, and especially Moses. और हम बातचीत कर रहे थे, वो हंस रहे थे, और खास तौर पर मूसा के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे। That Moses, he fasted for actually, in reality, for 80 days. और हमने बात की कि जो मूसा है उसने हकीकतन जो है 80 दिन के लिए जो है रोजा रखा। First, he fasted and then came with two tablets. पहले हम देखते कि पहले उसे रोजा रखा और फिर दो लोहे वो साथ लेकर आया। And these tablets, they were written with God's finger, the laws of God, Ten और हम Commandments. देखते हैं कि उन तख्तियों पर जो है खुदा ने अपने हाथ से वो अहकाम जो है वो लिखे हुए थे। So he came down and he saw the condition of the people और हम देखते हैं कि वो नीचे आया और उसने लोगों की हालत जो है वहां पे वो देखी। and got angry. और सॉरी। And he got angry and smashed those, tablets. स्लैब्स। और हम देखते हैं कि उसको गुस्सा आ गया और उसने उन तख्तियों को तोड़ दिया। And then he went back. और फिर हम देखते हैं कि फिर वो वापस गया। And then again, he had to spend time with the Lord. और फिर हम देखते हैं दोबारा उसको खुदा के साथ जो है वो वक्त गुजारना पड़ा। Now, the main thing is when he was in God's presence for about maybe 80 days, हम्म। he came down and the glory of God was on his face. People, they could आमीन, not see आमीन। his face. और मेन इस पे जो बात यह है कि जब वो दोबारा भी खुदा की हजूरी में गया और 80 दिन उससे खुदा की हजूरी में दुआया तौर पे जब उससे गुजारे, तो जब वो वापस आया तो खुदा का जलाल उसके चेहरे से नजर आ रहा था। I आमीन। want to tell you, boys and girls, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं if you want power, कि अगर God's आपको power, वाकई खुदा की जो है वो ताकत की जरूरत है, कुदरत की जरूरत है, if you want to walk in God's glory, और अगर आप खुदा के जलाल में चलना चाहते हैं, you need to spend time in God's presence in prayer. तो खुदा की हजूरी में आपको वक्त गुजारने की जरूरत The है। more time you spend in God's presence before going for preaching the gospel, जितना ज्यादा वक्त खुदा की हजूरी में बशारत के काम से पहले आप गुजारेंगे, you will see the fruit and the results. तो फिर आपको इसके नतायज और फल भी आपको नजर आएंगे। Remember, a life of prayer is a life of power, and the याद रखें। prayerless life is a powerless हम्म। life. कि जो दुआया जिंदगी है वो ताकत वाली, कुदरत वाली जिंदगी है, और दुआ के बगैर जो जिंदगी है वो बेकार की जिंदगी आप कह सकते हैं, या उस जिंदगी में कोई ताकत नहीं होती है। So, number one, first key is prayer. तो पहली जो कुलीदी बात हमने सीखी है वो है दुआ। Number two, और दूसरी जो बात है passion. तरस या We need to जज्बा। have passion for the gospel. जरूरी है कि हमारे अंदर अंजील की मुनादी के लिए जज्बा हो। I don't have so much time to talk about, to give you the Bible verses for passion. ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं आपको बाइबल मुकद्दस में आयात जो है वो जज्बे के ताल्लुक से बयान कर सकूं। Number three, और तीसरी जो है, power. और वो है कुवत। The third powerful key of evangelism is the power, तीसरी जो power कुलीदी of और God. अहम जो बात है वो बशारत के लिए वो है वो खुदा की कुदरत। God demonstrate his power through the preaching of the gospel.
याद रखिए, अंजील की मुनादी के जरिए खुदा अपनी कुदरत को जो है वो जाहिर करता है। First Thessalonians chapter number 1 verse number 5. पहला थिस्सलुनीकियों 1 5. पहला बाब और उसकी 5वीं आयत को हम देखते हैं। Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, हम्म। with the Holy Spirit, and with deep हम्म। conviction. आमीन। और लिखा है कि इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास न फकत लफ्जी तौर पे पहुंची, बल्कि कुदरत और रूहुल कुदस और पूरे एतकाद के साथ भी। First Corinthians chapter number 2 and verse number 4. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. और पहला कुरिन्थियों का दूसरा बाब और उसकी 4वीं आयत में यूं लिखा है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी That's no तकरीर और problem. मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। Now, the third key is preparation. और जो इसके बाद जो कलीदी बात है वो है तैयारी, प्रेपरेशन। Preparation is the silent force that और ये एक determines खामोश ताकत है, हम ये कह सकते हैं। the success or the failure. और इससे कामयाबी का तयन होता है। Remember, preparation builds confidence. याद रखे, तैयारी से जो है एतमाद पैदा होता है। When you are preparing, you can anticipate challenges. याद रखिए कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है वो चैलेंजेस के बारे में आप तवक्को भी कर सकते हैं कि आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। So it is very important that we are fully prepared when we go to preach the gospel. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब अंजील की मुनादी करने के लिए जाएं तो हम तैयारी करें। Number 5, अब 5वीं जो बात है वो ये है। participation, to be involved in preaching the हम्म। gospel. अंजील सुनाने के लिए शराकत करना, उसमें शामिल होना, ये बहुत जरूरी है। Imagine if you pray, if you receive the power of the gospel, the power of God, if you have हम्म। passion, if you prepare everything, but you sit still and you don't go out. हम्म। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप दुआ करते हैं, आपके पास पैशन भी है, आप जो है वो खुदा की पावर भी है, और आप इसके साथ साथ तैयारी भी करते हैं, लेकिन अगर आप खामोशी से बैठे रहें और अंजील की मुनादी करने ना जाएं तो फिर क्या होगा? People will not be touched. याद रखिए, फिर लोग उस के वसीला से छुए नहीं जाएंगे। So it's important that we understand the participation in preaching the तो इसलिए gospel. बहुत जरूरी है कि हम शराकत के बारे में, जो अंजील की मुनादी के लिए शराकत है, उसको समझें, We go out and preach, कि हम जाएं और हम मुनादी करें, and we give the result in God's hand. और बाकी नताइज खुदा पे छोड़ दें। God will give the fruit. याद रखें, खुदा इसका अजर हमें देगा और हम इसके We फल देखेंगे। we just sow the seed of the gospel फिर हमारा काम यह है कि हमने अंजील का बीज बोना है, and let God work and bring forth fruit. और खुदा को फिर उसका काम करने दे, और खुदा जो है उसका हमें फल देगा। The time is already over. ये सो वी आर, it's 8 We are 10 already now. done. Okay. But we were already So late. But yeah, thanks, sure. we have covered a lot. Yeah. Thank you so much. So So I hope that you have learned a little bit more about evangelism. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से हमने मजीद जो है वो अंजील की बशारत के ताल्लुक से कुछ सीखा है। And it's my prayer that you will be able to apply these principles and these laws on your life. और मेरी दुआ है कि आप इन असूलों को, इन कवानीन को जो है अपनी जिंदगी में इनका इतलाक कर सकें, And God will use you mightily and powerfully.
और खुदावंद आपको जबरदस्त अपनी कुदरत के साथ जो है वो इस्तेमाल करें। Thank you so much. सर थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। So I want to wish you very happy Easter. सर हाँ जी, Have a पाजी साहब great, आपको great Easter time. सर यू टू सर, हैज अ ब्लेस्ड टाइम सर। Yes. Have a glorious, wonderful Passover, and then a Good Friday, and then the Resurrection Sunday. आमीन। इस तरह ईद फसा जो है, गुड फ्राइडे और ईद क़यामतुल मसीह, आप सब लोग जो है वो खुशियों के साथ मना सकें। आप सबको बहुत बहुत पादी साहब की तरफ से मुबारक हो। God bless you. थैंक यू सर। Any question, any comment, anything? हाँ जी, कोई सवाल आप करना चाहें, कोई बात आप कहना चाहें तो आज़ादी है अभी कि आप कर सकते हैं कि आज के लेक्चर से क्या बरकत आपको मिली है। अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Awesome. Then God bless you. सर ओके सर, गॉड We ब्लेस can यू। finish that. या Amen. Let me stop.